2022 में सीटी हुआ था। उस टाइम पे ये घोषणा की गई थी सीटी हर साल होगा, लेकिन उस घोषणा पे खरे न उतर के ये 3 साल बाद हुआ है। हमारी 2023-24 में भी एज थी मैम, लेकिन 2025 में 3 साल बाद हमारी एज निकल गई। जो डिफरेंस आया है, जो विलम्ब का जो डिफरेंस आया, हमारे को 3 साल की एज रिलैक्सेशन चाहिए जी। यही हमारी मांग है जी, और यही हमारे को उम्मीद है जी। आपको क्या लगता है कि जो 3 साल किया वो इसके पीछे कारण क्या रहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए सर, इनकी 2022 में जब सीटी हुआ था, इनकी ये घोषणा थी भाई ये सीटी हर साल लेंगे हम। जो बच्चे उस टाइम पे रह गए थे या फिर स्कोर कार्ड में नहीं आ पाए, उनको ये था हम 2023 में कर लेंगे, कोई बात नहीं। 2023 में तो हमारे को मौका मिलेगा ही, 24 में मिलेगा, लेकिन वो मौका सर 3 साल बाद दिया इन्होंने। तो वो जो डिफरेंस आ गया, बच्चों की एज तो निकलेगी ही सर, वही हमारे को डिफरेंस वाला जो 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, वही हमारी मांग है जी। अब आज यहाँ पहुँचे हो तो किसी अधिकारी से मिले हो, किसी से क्या बात सर की है? देखिए सर, हमारे जो माननीय हमारे चेयरमैन साहब हिम्मत जी, इनका कहना था अगर ऊपर से कोई ऐसा कमिटमेंट होता है तो हमें उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए 5 मिनट में इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन ऊपर से हमारे को, हम गए हैं वहाँ पे, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। तो अब हम सर से यही स्टेटस लेने आए हैं, सर ये हमारा जो इम्प्लीमेंट वाला है आप कब तक कर दोगे? कहाँ से आए हो? देखिए सर, कोई मेवात से है, कोई पलवल से है, कोई भिवानी से, अलग अलग हैं, सभी डिस्ट्रिक्टों से हैं सर। 150 के करीब है मैम। सबकी प्रॉब्लम एक ही है जी हमारी। हर जिले में अलग अलग क्वांटिटी है। गए थे सर। देखिए सर, सीएम हाउस पे गए थे, लेकिन सर इतना टाइम नहीं दे पाते सीएम साहब। 5-7 सेकंड ही मसा है, वो पूरा कंसर्न भी समझ नहीं पाते। लेकिन उन्होंने हमारा ये एक आश्वासन के तौर पे पीए साहब को दे दिया था। उसके बाद हम खुल्लर साहब को भी मिले, उन्होंने यस बोल दिया भाई ठीक है ये काम होना चाहिए, और हमने अप्रूवल इसकी दे दी है। अब देखते हैं सर से क्या बात रहती है मैम। 2022 में की थी, उस पर भी युवाओं का भरोसा खरा था, क्योंकि उन दिनों एक भर्ती निकाली गई थी 2024 में, और टाइम पीरियड बहुत कम था अप्लाई करने के लिए, और कुछ बच्चे अप्लाई नहीं भी कर पाए थे। तो उन्होंने आगे के लिए इस सीटी के दम पे, जो बेस पे तैयारी करना शुरू किया था। लेकिन उसका असर क्या है, जैसे यूपी सरकार, एमपी सरकार और बिहार में तीनों जगह मिल गया सर। 3-3 साल का, ये 5 तारीख को उनका प्रेस नोट भी आया हुआ है, हर साल होती है वहाँ। और वहाँ पे हर साल भर्ती होती है सर। हमारा 3 साल का विलम्ब हुआ है, कारण ये है हम युवा यूपी एमपी बिहार में आवेदन कर पा रहे हैं, और वहाँ पे हम जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, लेकिन अपनी स्टेट में हम रिजर्वेशन में भी नहीं आ रहे। तो हरियाणा क्यों पीछे है इस मामले में? सरकार ने युवाओं से वादा किया था कि हम आपको 2 लाख रोजगार देंगे हर साल। मैं इस बार जो अच्छा आपको बोला कि हर साल होते हैं, इससे हर साल होंगे जो इसके सीटीए, तो क्या अब हुए हैं इसके बाद? मैम 2025 में हुआ, देखो वो प्रशासनिक कारणों की वजह से डिले हुआ है, लेकिन प्रशासनिक कारणों की वजह से जो युवाओं का भरोसा था अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो किस घोषणा पे हम भरोसा करें मैम उसका? अभी भी हमें दिलासा दिया गया, सीएम हाउस पे भी आपकी सुनवाई हो गई है, वो भरोसा कैसे करें मैम जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता? हम 3 तारीख से लगातार आ रहे हैं मैम। 3 तारीख से भी हमारे पास ये डिस्पैच नंबर आया था मैम उनका, ये अप्रूवल का आया था मैम, ये CPS to CM का है मैम, डायरी नंबर इस पे आया हुआ है। लेकिन ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्या इतने बड़े पद पे उनकी मर्यादा नहीं रखी जाएगी? अब 3 दिन हमारे पास आवेदन के मैम, लास्ट के 2 दिन साइट नहीं चलती, तो इसका क्या होगा? बाद में जो चेयरमैन सर हैं वो कह रहे हैं कि हम आवेदन 25 तारीख तक करवाएंगे, तो उसे इम्प्लीमेंट समय रहते क्यों नहीं कहा जा रहा? समय रहते सीटी नहीं हुआ, वो विलम्ब हुआ, अब समय रहते वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो भी विलम्ब होगा। ये तादाद बढ़ती जाएगी मैम। बाद में इनको टैग दे दिए जाएंगे, भर्ती रोको गैंग है, ये युवा विपक्ष में है, ये चाहते ही नहीं कि भर्ती हो, युवा लगना ही नहीं चाहता। युवा लगना चाहते हैं अगर आप सुनवाई उनकी समय से करो तो। जैसे हरियाणा सरकार जब बनी थी हरियाणा में, हाँ जी जो आप लोग युवा है काफ़ी योगदान रहा था उसमें, आपने वोट भी तो क्या कहेंगे सरकार? सर, एक नारा दिया गया था माननीय मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा, बिना पर्ची बिना खर्ची। उसमें सर मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में आए हुए हैं किसी न किसी पद पे, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट तब लगती है सर जब वहाँ पे जगह खाली हो, लेकिन उसके भरोसे हम नहीं रह सकते। हमारा दूसरा भरोसा ये था कि सीटी हर साल होगा, हम उसमें और ज़्यादा सक्षम तरीके से अपने आप को पेश करेंगे। और ये युवा जो है ना, ये सारे उत्तीर्ण है सर। आप इनका स्कोर कार्ड भी अगर मैच करोगे तो सब मेरिटोरियस भी है, फर्स्ट डिवीज़न भी है। मेरा सवाल ये है कि युवाओं का किसी कोई भी सरकार हो उसको बनाने में अहम योगदान होता है, तो क्या कहेंगे सरकार से आप, क्योंकि सरकार बनाने में आप सर हमें भरोसा है अभी भी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि समय डिले करके उसे, युवाओं के भविष्य का सवाल है सर उस पर। अगर आप उसे डिले करोगे ना, हम लाख युवा हैं हमारे सर, 30 साल का युवा मोस्टली विवाहित होता है, उनका परिवार उनके ऊपर डिपेंड होता है। आज वो युवा आपके ऊपर डिपेंड है, तो ये 1 लाख युवा नहीं है, 1 लाख परिवार है। क्या अपील करेंगे?
हम सर ये कहेंगे कि समय रहते इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आप पे भरोसा किया गया था, उस पर खरा उतरें। वो रिलैक्सेशन दिया जाए सर 3 साल का सर। मैम ये कॉपी अंदर सबमिट हो गई थी, उन्होंने कहा कि इस पर रिवर्ट दिया जाएगा। अब हम एक प्रपोजल तैयार करके भेजेंगे।